एवरीवन। मैं अभी जा रही थी चक्सा को लेने के लिए स्कूल। बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं उसको लेने जा रही थी एंड मैं बस चल के ही जा रही हूँ। मैं जस्ट ऐसे मैंने सोचा कि चलो आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि रोड पे कितने सारे पत्ते गिरे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि लीव्स की बारिश ही हो रही है, बट ऐसा नहीं है। ये फॉल का सीजन शुरू हो चुका है, इसीलिए ऐसा है। ट्रीज अपने कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज एंड फिर रेड, और फिर धीरे धीरे सारे लीव्स गिर जाते हैं एंड फिर सारी ग्रीनरी खत्म हो जाती है। बस फॉल का सीजन शुरू हो चुका है और धीरे धीरे सारी ग्रीनरी खत्म हो जाएगी एंड उसके बाद ये सारे ट्रीज बहुत ही डिफरेंट लगते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब समर वापस आता है ना, तो यही सारे ट्री फिर से हरे भरे हो जाएंगे एंड नेचर का साइकिल देख के हमेशा ही अच्छा लगता है। अब दूसरी तरफ आप इस रोड को देखिए, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, इतनी ज्यादा शांति क्यों है? ऐसा नहीं है कि आज कुछ स्पेशल है इसीलिए ये सारे रोड खाली हैं। ये सारे रोड हमेशा ही ऐसे रहते हैं। आप चाहे सुबह आ जाओ, आप चाहे शाम को आ जाओ या दोपहर को आ जाओ, आपको यहाँ के रोड सारी खाली ही दिखेंगी। और यही चीज यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगती है। ये आप कभी भी निकल जाओ, आपको लगेगा आप अकेले ही घूम रहे हो। हाँ, बट अगर आप डाउनटाउन चले जाओ तो वहाँ पे आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा, बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। बट अगर आप किसी रेसिडेंशियल एरिया में जा रहे हैं या रह रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। अगर आप यूएसए में हैं देन आपको अच्छे से पता होगा, और अगर आप यूएस से आने वाले हैं तो ये चीज़ तो आपको फेस करनी पड़ेगी। अभी जब मैं वॉक कर रही हूँ तो मैं मेन रोड पे नहीं वॉक कर रही हूँ, मैं यहाँ पे साइड वॉक पे चल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक साइड वॉक बना होता है पेडेस्ट्रियन के लिए। एंड अगर आप देखेंगे तो रोड के दोनों साइड पे साइड वॉक बना हुआ है, हम इजीली वॉक कर सकते हैं। सेफ भी है एंड कंफर्टेबल भी। रास्ते में मुझे ये घर दिखा तो मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपको घर दिख रहा है काफ़ी बड़ा है, इसका पार्किंग ही इतना ज़्यादा बड़ा है। यू कैन सी ये देखिए एज अ फार्म हाउस के जैसा है। यू कैन सी इसका फ्रंट यार्ड भी कितना बड़ा है। बहुत ही अच्छा घर है ये। एंड ये जो रास्ता आप देखेंगे ना, यू फील लाइक कि मैं कहीं किसी गांव में हूँ एंड मैं कहीं ऐसे गांव में चल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये यूएसए है। कितना डरावना सा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जंगल से जा रही हूँ। जो आपको लग रहा है ना कि जो फॉरेस्ट है वो एक्चुअली रियल में एक वॉकिंग ट्रेल है एंड ये स्पेशली लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप नेचर के बीच में वॉक कर सके एंड फ्रेश एयर को एंजॉय कर सके। मैं यहाँ पे आ गई थी, तो यहाँ पे अभी मुझे करना है रोड क्रॉस। वैसे तो गाड़ी नहीं है, बट आप ऐसे नहीं कर सकते हो। नाउ वी हैव टू वेट फॉर आवर सिग्नल। जब एक सिग्नल स्टार्ट होगा हम जा सकते हैं। सिग्नल शुरू हो चुका है। सारी गाड़ी खड़ी थी, हमने रोड क्रॉस कर लिया है। लेट्स गो। जहाँ पे स्कूल जोन शुरू हो जाता है ना, वहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो कम हो जाती है। यहाँ पे स्पीड लिमिट 20 है। आप यहाँ पे फास्ट गाड़ी नहीं चला सकते बिकॉज ये स्कूल जोन है। यहाँ पे मैं आपको एक घर दिखाती हूँ, मतलब ये एकदम मैं नियर बाय स्कूल ही हूँ। यूएसए के अगर आपको घर देखना है देन यू कैन सी इनके आगे फ्रंट यार्ड में भी बहुत जगह होती है, बैक यार्ड भी बहुत बड़े होते हैं। कितने बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं इन लोगों ने।
फाइनली मैं पहुंच गई हूँ स्कूल एंड मैं काफ़ी जल्दी आ गई हूँ एक्चुअली। आप देखेंगे तो पूरा खाली है, कोई भी नहीं है मेरे अलावा। आई एम अलोन हेयर। अभी भी 10 मिनट्स है, सो यहाँ बैठ के हम लोग वेट करेंगे। एक्चुअली गेट के सामने ही आके बैठ गए हूँ, सो जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे आई एम हियर ओनली। तो चक्सा आ चुका था स्कूल से और आते ही वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया पार्क में खेलने के लिए। एंड तब तक उसके पापा भी आ गए थे हमें लेने। सो उसके बाद हम चले गए घर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।